'Cause I just wanna go to the deep end. I just wanna go. टेक्नोवेज में आपका स्वागत है। आइए दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही डिफरेंट होने वाला है, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। एक सवाल भी आपसे पूछा जाएगा, उसका जवाब मुझे ज़रूर से कमेंट में देना। हम बात करने वाले हैं सैमसंग के गैलेक्सी फोल्डेबल सीरीज़ की। लेकिन आज के वीडियो में हम थोड़ी हिस्ट्री की बात करते हैं और जो फोल्डेबल फ़ोन्स होते हैं वो एक नॉर्मल स्मार्टफोन से क्यों इतने एडवांस होते हैं। क्या पता ये वीडियो देखकर आप अपनी राय बदल दें और कल को बोले कि यार एक फोल्डेबल फ़ोन ही चाहिए, मुझे नॉर्मल स्मार्टफोन नहीं चाहिए। लेकिन आगे बढ़े, अगर आपको ऐसे वीडियोस पसंद आते हैं तो कमेंट करके मुझे एक चीज़ ज़रूर बताना कि आपका सबसे फेवरेट सैमसंग फ़ोन कौन सा है। किसी न किसी का कुछ तो रहेगा, ज़रूर बताना। और लाइक करिए, और अगर आप सब्सक्राइब नहीं करिए तो कर लीजिए, क्योंकि दिल में दर्द होता है। अब जाते हैं सबसे पहले 2019 में, क्योंकि यहाँ पर ही सैमसंग ने अपने गैलेक्सी फोल्ड को इंट्रोड्यूस किया था। अब ये बहुत ही इनोवेटिव स्मार्टफोन था। पूरा वर्ल्ड सरप्राइज हो गया, शॉक्ड हो गया, एक्साइटेड हो गए कि अरे एक फोल्डेबल फोन आ गया और वो हमें सैमसंग की तरफ से देखने को मिल रहा है, जहां पर इसमें आपको इंटरनली 7.3 इंच की डायनामिक एमोलेड इन्फिनिटी फ्लेक्स डिस्प्ले देखने को मिली थी। और हाँ, इसी में आपको कवर डिस्प्ले भी मिला था 4.6 इंच की सुपर एमोलेड, और स्नैपड्रैगन 855 के साथ में आया था। कुछ रीजन में ये एक्सिनोस के साथ भी गया था। और यहाँ पर सैमसंग ने पूरी कोशिश करी थी एक बड़ा लीप लेने की, इनोवेशंस के साथ इनको मेन स्ट्रीम में कन्वर्ट भी किया। लेकिन 2020 में, एक साल बाद ही सैमसंग ने दो और बड़े इनोवेशंस ऐड किए थे अपने गैलेक्सी Z Fold 2 के अंदर, जहां पर एक तो आपको जो इंटरनल डिस्प्ले थी इस पर UTG मिला, यानी कि अल्ट्रा थिन ग्लास, जो कि पहले से काफ़ी ज़्यादा ड्यूरेबल था। और साथ ही साथ जो कवर डिस्प्ले थी, पहले 4.6 इंच दिया था, अब उन्होंने बढ़ाकर 6.2 कर दिया। लोगों को यकीन हो गया कि डेफिनेटली सैमसंग अपने फोल्डेबल्स को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस है और काफ़ी ज़्यादा इनोवेशंस कर रहा है, और एक साल में ही हमें वो चीज़ सैमसंग Z Fold 2 में देखने को मिल चुकी थी। लेकिन 2021 में सैमसंग ने बहुत बड़ा लीप लिया था। उन्होंने गैलेक्सी Z Fold 3 तो लॉन्च किया, लेकिन साथ ही साथ गैलेक्सी Z Flip 3 को भी अनाउंस कर दिया। और याद रहे, गैलेक्सी Z Fold 3 ये पहला ऐसा फोन था सैमसंग का जिसमें हमें S Pen का सपोर्ट देखने को मिला था। और इन्हीं फोन्स के अंदर दो ऐसे और बड़े इनोवेशंस हुए थे। एक तो आपको गैलेक्सी Z Fold 3 में अंडर डिस्प्ले कैमरा देखने को मिला था। जो इंटरनल डिस्प्ले था उसके डिस्प्ले के अंदर सैमसंग ने कैमरा दिया था। ये पहली बार किसी फोल्ड में हमें जो वो देखने को मिला था। और साथ ही साथ उनमें आपको IPX8 रेटिंग्स भी देखने को मिली थी, यानी कि IP रेटिंग्स भी पहली बार किसी फोल्ड में हमें देखने को मिली थी। और सैमसंग Z Fold 3 जो आया था, इसने बहुत बड़ा इनोवेशन लेके आया था। 2022 में सैमसंग ने गैलेक्सी Z Fold 4 और Z Flip 4 को अनाउंस किया, और पहले से इनकी ड्यूरेबिलिटी इंप्रूव्ड हो गई थी। हिंज को काफ़ी इंप्रूव किया था, काफ़ी ड्यूरेबल किया था, और थोड़े साइज को भी यहाँ पर सैमसंग ने इंप्रूव किया था, जहाँ पर इनमें आपको PC लाइक टास्क बार भी मिला था सॉफ्टवेयर में, जिसके बारे में आगे डिटेल में बात करते हैं। और साथ ही साथ S Pen के शॉर्टकट्स भी आपको देखने को मिले थे, क्योंकि इनबिल्ड अब आपको S Pen का सपोर्ट भी दिया गया था। और साथ ही साथ 50 मेगापिक्सल कैमरास आए थे, जो पहले उस टाइम पर S22 में हमें फ्लैगशिप्स में देखने को मिले थे, वो यहाँ पर भी आए थे, यानी कि कैमरा भी एकदम फ्लैगशिप लेवल का हो चुका था। लेकिन पिछले साल 2023 में सैमसंग ने इंट्रोड्यूस किया गैलेक्सी Z Fold 5 और Z Flip 5। Z Flip 5 सैमसंग की फ्लिप सीरीज में पहला ऐसा फोन था जिसमें आपको फ्लेक्स विंडो मिला, यानी कि जो कवर डिस्प्ले था वो पहले से बहुत ह्यूज था और उसमें सारे काम आप कर सकते थे बिना फोन को ओपन किए। लेकिन गैलेक्सी Z Fold 5 भी सबसे ज्यादा लाइटेस्ट फोल्ड बनकर आया था 253 ग्राम्स पर। पहले से और भी ज्यादा स्लिम हो गया, पहले से और भी ज्यादा छोटा हो गया, यानी कि आप यूजर फ्रेंडली हो गया, पॉकेटेबल हो गया। और याद रहे, गैलेक्सी Z Fold 5 के अंदर जो हिंज थे वो इतने कम हो गए थे कि जीरो गैप हिंज हो गया था। ये पहली बार सैमसंग के फोल्डेबल फोन में हमें देखने को मिला था। अब ये तो रहे सैमसंग के फोल्डेबल की हिस्ट्री 2019 से 2023 तक। सैमसंग ने काफ़ी इनोवेशन किया, बड़ा लीप लिया, और हाँ, मेन स्ट्रीम में आए, बहुत ज़्यादा सोल्ड भी हुए हैं और लोग बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट भी हुए हैं। लेकिन सारा क्रेडिट मैं इनोवेशन को नहीं देता हूँ, मैं सैमसंग के सॉफ्टवेयर को भी देता हूँ, जिस पर सैमसंग ने काफ़ी काम किया है। जैसे कि फोल्डेबल फोन्स प्रोडक्टिविटी किंग माने जाते हैं। आपको इनमें माइक्रोसॉफ्ट के फुल वर्जन ऐप का सपोर्ट मिलता है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो, चाहे एक्सेल या और भी हो। और यहाँ पर आप एक ऐप से दूसरे ऐप में ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं। और साथ ही साथ जब S Pen का सपोर्ट आया तो आप क्विक नोट्स ले सकते हैं। आपको ड्राइंग करना है, दूसरे जो काम करना है, वो फोल्डेबल में अब बहुत ज़्यादा ईजी हो गया था। साथ ही साथ मल्टीटास्किंग में भी हम इनको किंग ही बोलते हैं, क्योंकि फोल्डेबल्स में जब आप मल्टीटास्किंग करते हैं, स्पेसिफिकली जब आप इनर डिस्प्ले ओपन करते हैं, और यहाँ पर आप डुअल ऐप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं साइमल्टेनियसली, जहाँ पर इसी के साथ आप और भी ऐप्स ओपन कर सकते हैं साइड बार से, साइड विंडो से, मल्टीपल
3 से ज़्यादा ऐप्स आप ओपन करके इनमें मल्टीटास्किंग कर सकते हैं। और हाँ, पीसी लाइक टास्कबार जिसके बारे में मैंने आपको भी बताया था, ये Z Fold 4 सीरीज के साथ जब इंट्रोड्यूस हुआ था, मैंने इस पर एक डेडिकेटेड इंस्टाग्राम पर वीडियो भी बनाया था क्योंकि मुझे ये इतना पसंद आया था। यानी कि सीमलेस आप मल्टीटास्क कर सकते हैं सिंगल टैप में किसी भी ऐप पर क्लिक करके। ये एग्जैक्टली आपको पीसी जैसा ही फील देता है एक फोल्डेबल फोन में। और सबसे पहले याद रहे, ये सैमसंग नहीं लाया था, इसके बाद दूसरे ब्रांड ने भी इसको कॉपी भी किया था। साथ ही साथ फ्लेक्स कैम भी मिलता है जो बहुत ही कूल फीचर है। इधर फोल्ड या फ्लिप में आप इसका फायदा ले सकते हैं। आपने टेबल पर उसको सेट कर दिया, सिर्फ फ्लेक्स मोड में डाल दिया, आप हैंड्स फ्री फोटोज ले सकते हैं। ग्रुप सेल्फीज लेना है, ग्रुप फोटोज लेना है, वो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। नॉर्मल फोन से अगर कंपेयर करें तो उसको आपको स्टैंड देना पड़ता है, उसको पीछे सपोर्ट देना पड़ता है, लेकिन फोल्डेबल की यही फायदा है कि आपने सिर्फ फ्लेक्स मोड में डाल दिया और सारा काम कर दिया, किसी सपोर्ट की जरूरत नहीं है। सेम गोज फॉर फ्लेक्स मोड, जहां पर अगर आप फोल्डेबल यूज कर रहे हैं तो आपने वीडियो कॉल करना है, और अगर आप ऊपर कोई वीडियो देख रहे हैं, नीचे कमेंट्स रीड करना है, कुछ भी करना है, वो आप यहाँ पर बिना किसी सपोर्ट के उसका काम ले सकते हैं। और हाँ, फ्लेक्स मोड पैनल भी मिलता है। इसमें क्या है कि एक ऐप को डुअल पार्ट में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। ऊपर गैलरी ओपन कर दिया, नीचे स्वाइप्स कर रहा हूँ, मैं फोटोज देख रहा हूँ। ऊपर मैंने म्यूजिक ओपन करा, नीचे इसका एक पैनल मिल गया, उससे मैं कंट्रोल कर रहा हूँ। ऊपर मैं यूट्यूब देख रहा हूँ, नीचे कमेंट्स रीड कर रहा हूँ। इस तरीके के भी फीचर्स होते हैं जो एक नॉर्मल स्मार्टफोन में देखने को नहीं मिलते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको क्लियरली एक्सप्लेन किया हो कि एक नॉर्मल स्मार्टफोन से फोल्डेबल स्मार्टफोन कितने ज़्यादा एडवांस होते हैं और कितने इनोवेटिव फीचर्स इनमें हमें देखने को मिलते हैं। और हर साल देखा जाए इन मामलों में तो सैमसंग ने काफ़ी ज़्यादा लीप लिया है। वैसे याद रहे दोस्तों, पिछले साल जुलाई में सैमसंग ने अपने अनपैक्ड इवेंट में सैमसंग गैलेक्सी Z Fold 5 और Z Flip 5 को अनाउंस किया था। उम्मीद है इस साल भी अगले महीने जुलाई के अंदर सैमसंग का अनपैक्ड होगा, जहां पर सैमसंग अपने 6th जनरेशन फोल्डेबल फोन्स, उसी के साथ नए वॉच और नए बर्ड्स भी शायद लॉन्च कर सकता है, जिसके बारे में हम एक डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे, आपको डिटेल में बताएंगे सब कुछ। उसके लिए आप बने रहना, लाइक करिए, सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलना। मैं जानना चाहता हूं कि आपका फेवरेट सैमसंग फोन कौन सा है। तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।